नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोमिनो मिल के खुशियाँ मनाओ, सरवरे अम्बिया आ गए हैं, गीत उनकी मोहब्बत के गाओ, वो हबीबे खुदा आ गए हैं। जब विलादत हुई मुस्तफ़ा की, हर तरफ से ये आती सदा थी, मांग लो जो चाहो, सबके हाजत रवा आ गए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात ये तकाजा भी करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम जो है वो पढ़ा जाए। फिर दरूद व सलाम रब की रज़ा भी है, रब भी ये चाहता है कि मेरे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ो, और ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी ये है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि पहले तो लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले पर उतर आए, फ़िक्री मुकाबला हुआ, फिर फ़िक्री और इल्मी सतह पर मुकाबला हुआ, वहाँ नाकाम हुए तो जंगों में तलवारें लेकर निकल आए। हर तरह से जब वो नाकाम होते चले गए, फिर शख्सियत पर वार करना शुरू कर दिया। ऐसे गिरे हुए और ऐसे नीच लोगों का काम है कि वो शख्सियत पर वार करते हैं, तनकीद करते हैं। कुफ़ार मक्का ने भी यही किया, आपकी शख्सियत पर तनकीद शुरू की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब तनकीद होने लगी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं। कायनात की तमाम इज़्ज़तों के वारिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हैं, मुक़द्दस आँखों से तार अश्क के जारी और सारी हैं। इतने में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। पूछा, आका क्या हुआ? फरमाने लगे कि देखो तो सही, कल यही लोग मुझे सादिक और अमीन कहते थे, आज यही लोग मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए और फरमाया कि रब ताला ये हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी, कि तेरा रब भी तेरे ऊपर दरूद भेजता है और उसने सब फरिश्तों की ड्यूटी भी ये लगाई है कि मेरे नबी पर दरूद भेजो। तो दरूद पढ़ना अल्लाह का हुक्म भी है और अल्लाह का तरीका भी है। हुक्म बदल जाता है लेकिन सुन्नत नहीं बदलती। अल्लाह फरमाता है, मैं जब से हूँ दरूद पढ़ रहा हूँ, ज़िक्र खुदा ख़त्म हो जाएगा लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा ख़त्म नहीं होगा। वो कैसे ख़त्म नहीं होगा? इसलिए कि ज़िक्र खुदा मखलूक करती है और हर मखलूक को फ़ना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर मखलूक को फ़ना है, रब की ज़ात बाकी है, रब की ज़ात हमेशा हमेशा के लिए बाकी है। अब यहाँ वो ख़त्म, ज़िक्र खुदा तो ख़त्म हो गया क्योंकि मखलूक ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र ख़त्म नहीं होगा क्योंकि रब की ज़ात बाकी है। रब ज़िक्र कर रहा है, रब के फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं, अल्लाह दरूद भेज रहा है। कब से भेज रहा है किसी को नहीं पता कि लफ्ज़ मोहम्मद का मायने ही ये है कि बार बार जिसकी तारीफ़ की जाए। कि रिसालत का ऐलान तो 40 साल के बाद किया, लेकिन नबूवत के बारे में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हुज़ूर आप कब से नबी थे? फरमाया, आदम की मिट्टी अभी गूंदी नहीं गई थी, मैं तब भी नबी था। और फरमाया, आदम बाद में बने हैं, सजदे बाद में हुए हैं, जिब्रील अमी को सरदारी बाद में मिली है। तो ये फरिश्ते पहले हाथ बांध कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते थे। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी। ईमान वाले क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू भेज दरूद, हमसे पढ़ा जाएगा। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, हमें हुक्म है नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, लेकिन ये सब काम खुद रब ताला नहीं करता। दरूद का हुक्म सब के लिए है, रब भी है कर रहा है, फरिश्ते भी कर रहे हैं, ईमान वाले भी कर रहे हैं। रब फरमाता है तुम पढ़ो ना पढ़ो, मेरा रसूल कोई तुम्हारे दरूद का मोहताज थोड़ी है।
سب سے بڑی مخلوق فرشتے بنا کر ان کو یہی کام سپرد کر دیا کہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، درود پڑھو، کہ لا مکاں تک اجالا ہے جس کا کہ وہ ہر مکاں کا اجالا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ، ہمارا نبی۔ خوب خوب درود و سلام پڑھیں تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی نصیب ہوں، ان کی دعائیں بھی لینے والے ہم بن جائیں۔ اور جب ہم اس طرح سے درود و سلام کا ذکر کریں گے محبت کے ساتھ، ہر پیر یا جمعرات کی شب کو یا ہر شب کو ہی یہ بنا لیا جائے کہ یہ وہ شب ہے، ربیع الاول نور شریف کی شبیں وہ مبارک راتیں ہیں کہ اس کی برکتیں جو ہیں رب تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں۔ رمضان کی برکتیں کھول کر بیان کر دی، ربیع الاول کی برکتوں کو مخفی رکھا کہ جو نزول قرآن کی برکت کو جان لے گا وہ صاحب قرآن کی برکتوں کو بھی پہچان لے گا، کہ جب قرآن نازل ہوا تو وہ رات تو اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے، جب صاحب قرآن تشریف لا رہے ہیں، اس رات کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ تو بس یہ اسی کو پتہ چلے گا جو اس کی جستجو کرے گا۔ اللہ تمام اہل ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتیں اور محبتوں کے طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت بھی ہے کہ جب ہم درود و سلام کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق، اس رشتے کو مضبوط کر لیں گے تو پھر ان کی عطائیں لینے والے بھی بن جائیں گے، ان کی دعائیں لینے والے بھی بن جائیں گے۔ یہی محبتوں کے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر سلامتی والی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔